नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है और आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वॉक थ्रू करने वाला हूं ऑल द फीचर्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स ऐप फ्रॉम धन। सो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये धन ने एक ऐप बनाई हुई है जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग के सारे फीचर्स, आपको जो भी फीचर्स, फैसिलिटीज़, स्ट्रेटजीज, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। इस ऐप में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना ट्यूटोरियल और देखते हैं कि आप किस तरीके से आप धन की ऑप्शन ट्रेडर्स ऐप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप अकाउंट बना के जब इसमें लॉगिन करेंगे तो ये आपकी होम पेज स्क्रीन आती है। ये होम पेज स्क्रीन है, ये आपके इस मेन सेक्शन में स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद फिर मैं हर एक सेक्शन का मैं डिटेल में बात करूंगा और कि आप क्या कैसे किस सेक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो निफ्टी 50 के डिटेल मिलेंगे, निफ्टी बैंक के डिटेल मिलेंगे। इसमें आज जो कितने शेयर ग्रीन में चल रहे हैं, कितने शेयर रेड में चल रहे हैं, दोनों के लिए आपको मिलेगा और ओवरऑल प्राइस मूवमेंट आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। और इनमें से आप किसी पे भी क्लिक करके उसके सारे जो हैं वो सारे डिटेल आप देख सकते हैं। चार्ट और ऑप्शन चेन, यहाँ से आप फ्लैश ट्रेड कर सकते हैं, उनमें जो कंपनियां हैं वो ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है, सेक्टर्स वगैरह, ये सारा आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा जो सेक्शन है वो ऑप्शन ट्रेडर्स के हिसाब से बना है जो कि इक्विटी में ट्रेड करते हैं, तो ये इक्विटी वाला सेक्शन है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि इनका न्यू फीचर है, इस पे मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये भी इस पे बात करेंगे। इसके बाद फिर अगर आप MCX में कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं तो ये वाला सेक्शन आपके लिए है। अगर आप इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग करते हैं तो ये वाला सेक्शन आपके लिए है। तो ये सारे ऑप्शंस और फ्यूचर्स की सारे सेक्शंस हैं। इसी तरह से अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो ये सारा जो है ये फ्यूचर्स का डैशबोर्ड है। तो आप हर डैशबोर्ड में जाके, जैसे इंडेक्स के फ्यूचर्स में जाके आप सारे इंडेक्स के फ्यूचर्स देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एज ए ऑप्शन ट्रेडर हम इस सेक्शन पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है OI मूवर्स पे अगर हम क्लिक करते हैं, और ये चीज़ आपको जो OI मूवर्स जो दिख रही है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये निफ्टी 50 के लिए, ये आपको सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी या और भी जो जितने भी इंडेक्सेस हैं, शेयर्स हैं, सब में ये मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे OI मूवर्स पे एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ आपको जो है वो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, OI गेनर्स एंड OI लूजर्स। OI यानी ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट किन किन कॉल्स में या किन किन पुट्स में इंक्रीज़ हुआ है, ये आपको यहाँ OI गेनर्स में मिल जाता है, और किस किस में रिड्यूस हुआ है ये आपको यहाँ OI लूजर्स में मिल जाता है। तो ये जो कॉल्स आपको दिख रहे हैं, इन सब में ओपन इंटरेस्ट आज जो है वो डाउन हुआ है। ओपन इंटरेस्ट के इंक्रीज़ होने से और शेयर या इंडेक्स के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल के आती हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ OI मूवमेंट में आपको पता लग जाती हैं। इसी तरह से जो प्राइस मूवर्स है, वो प्राइस में क्या मूवमेंट आ रहा है और किस में ज़्यादा मूवमेंट है, किस में कम मूवमेंट है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे जो है वो क्लिक किया, इसमें आपको प्राइस गेनर्स, प्राइस लूजर, ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, ये सारे जो हैं ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाते हैं। इसके बाद ये ओपन इक्वल टू हाई और ओपन इक्वल टू लो मैंने बता दिया है, आप फिर भी इस पर क्लिक करके देखें तो यही जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ये इस सेक्शन में आपको मिल जाती हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको चाहिए होती है हमारी ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन में, वो है ऑप्शन चेन। तो किसी भी निफ्टी 50, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी की भी आपको ऑप्शन चेन देखनी हो तो आप ऐसे ऑप्शन चेन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी ऑप्शन चेन मिल जाती है। ये आपका यहाँ पे ATM है, इस तरफ आपके कॉल्स हैं, इस तरफ आपके पुट्स हैं, आप किस स्ट्राइक प्राइस पे क्या उसका प्राइस चल रहा है, उसमें आज इंक्रीज़ हुआ है कि रिड्यूस हुआ है, उसमें OI कितना है और OI बिल्टअप इंक्रीज़ हुआ है या रिड्यूस हुआ है, वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाता है। और ये एक स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट है, ये जैसे नियरेस्ट एक्सपायरी, उससे नेक्स्ट एक्सपायरी, उससे नेक्स्ट एक्सपायरी, तो किसी भी एक्सपायरी का आप देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपकी हो गई ऑप्शन चेन जो कि बहुत यूज़फुल होती है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी में फ्लैश ट्रेड लेना हो तो आप ये फ्लैश ट्रेड वाला जो है वो सेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश ट्रेड का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है कि फ्लैश ट्रेड क्या होता है और कैसे काम करता है, कैसे आप ले सकते हैं, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पूरा ऑप्शन का डैशबोर्ड देखने के लिए आप ऑप्शन डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस, टॉप 100 ऑप्शंस
यहाँ पे आपको सारे मूवर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन का डैशबोर्ड हो गया। इस सेक्शन पे आने से पहले मैं आपको जो है वो यहाँ नीचे वॉच लिस्ट वाले में मैं लेके जाता हूँ। वॉच लिस्ट वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आप जिस भी फ्यूचर से ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं उनको आप अब यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। आप शेयर्स भी रख सकते हैं, फ्यूचर्स भी रख सकते हैं, ऑप्शंस भी रख सकते हैं। तो ये ऊपर आपकी प्लेलिस्ट है, ये मैंने जो है नाम दिए हुए हैं W1 W3, और ये कभी मैं कमोडिटी में ट्रेड करता हूँ तो इसमें मैंने जो है कमोडिटी का शॉर्ट फॉर्म बना के रखा है। आप यहाँ पे क्लिक करके और नई वॉच लिस्ट जो है वो भी बना सकते हैं। जैसे इस वीडियो के लिए मैं एक यहाँ पे मान लीजिए मैं एक जो है टेस्ट नाम से एक वॉच लिस्ट बना लेता हूँ। ये देखिए टेस्ट नाम मैंने डाला और ये ओके पे जो है क्लिक करके और मेरी टेस्ट नाम से वॉच लिस्ट जो है वो यहाँ पे बन गई। अब अभी वॉच लिस्ट जो है वो खाली है, यानी कि एम्प्टी है। तो वॉच लिस्ट में कुछ भी, मान लीजिए हमको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो सबसे पहले हम कैसे ट्रेड करने के लिए, सबसे पहले हम उसका इंडेक्स ऐड कर लेंगे। जैसे मैं बैंक निफ्टी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ आपको ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आपको सजेशन है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करें या किस में ट्रेड करें, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप चाहें तो शेयर में ट्रेड करें किसी में भी या इंडेक्स में। तो यहाँ पे मैं जो है सर्च कर लेता हूँ बैंक निफ्टी। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक निफ्टी, और इसमें देखिए ये हमारा इंडेक्स है NSE पे और ये इंडेक्स लिखा हुआ है। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करके हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमने जो है वो ऐड कर लिया है यहाँ पे। तो अब आपको ये दिखाई देगा कि ये ऐड हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें ट्रेड लेना है। नॉर्मली जो है वो लोगों का क्या रहता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ को जा रहा है तो वो जो है वो कॉल को बाय करते हैं, या मार्केट नीचे की तरफ को जा रहा है तो वो पुट को बाय करते हैं, ठीक है। तो हम, और नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो होती है जिसे हम बोलते हैं ATM या एट द मनी। एट द मनी मतलब वो कॉल और पुट जो कि जिसका स्ट्राइक प्राइस इस प्राइस के आसपास होता है। अभी जैसे ये प्राइस आप देख रहे हैं कि प्राइस चल रहा है 47,600 के आसपास। सो 47,600 जो है वो ATM हो गया। तो आप इसका कॉल और पुट जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। वो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम दोबारा यहाँ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैंक निफ्टी 47,600, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा बैंक निफ्टी 47,600, तो ये बैंक निफ्टी यहाँ पे हो गया। ये नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है ये एक्सपायरी डेट है, तो ये अभी इमीडिएट एक्सपायरी है, ये उसके नेक्स्ट एक्सपायरी है, ये उसके नेक्स्ट एक्सपायरी है। ये आपको जो दिख रहे हैं ये पुट्स हैं और ये आपको दिख रहे हैं ये कॉल्स हैं। तो हम जो है वो अभी इमीडिएट एक्सपायरी जो नेक्स्ट आ रही है उसका कॉल और पुट हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और वो ऐड करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। तो ये ऐड कर लेते हैं, हमने ये एक ऐड कर लिया, ये दूसरा ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे कॉल और पुट जो हैं वो अब यहाँ पे ऐड हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि ये आपका इंडेक्स ऐड हो गया है यहाँ पे, और ये आपका जो है ये पुट ऐड हो गया है, और ये आपका जो है ये कॉल ऐड हो गया है। अब आपको मार्केट पर नज़र रखनी है तो आप इस पर क्लिक करके, और यहाँ से आपको लाइव चार्ट मिलता है, तो आप लाइव चार्ट पे जाएं और ऊपर से आपका जो टाइम है वो आप यहाँ पे सेट करें। नॉर्मली आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट इंट्राडे के लिए जो भी यूज़ करना चाहते हैं। मैं नॉर्मली इंट्राडे के लिए जो है 5 मिनट वाला मैं लगा के रखता हूँ। तो अब इस चार्ट पे आप देखें कि भाई यहाँ इस चार्ट पे आपका सारा एनालिसिस होता है कि मार्केट आपके हिसाब से ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इमीडिएट टाइम में क्या कर सकता है, वो आप देखने के बाद और फिर यहाँ से आप चाहें तो कॉल बाय कर सकते हैं, यहाँ चाहें तो पुट बाय कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपको कॉल बाय करना है तो आप इस एरिया में कहीं भी क्लिक करके इस तरह से आप ये नीचे जो बाय वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे। पूरा एनालिसिस आपको, ये सारा जो सेक्शन है ये आपको पूरा एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एनालाइज करने के बाद आप ये नीचे बाय वाला जो बटन है यहाँ पे आप क्लिक करके आप इंट्राडे के लिए बाय करना चाहते हैं या पोजिशनल बाय करना चाहते हैं, कितना लॉट ख़रीदना चाहते हैं, किस प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं, मार्केट प्राइस पे या लिमिट प्राइस पे, ये सारा जो है वो आप डाल के और फिर ये इंस्टेंट बाय वाला जो बटन है ये आप दबा देंगे तो आपका बाय हो जाएगा। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। इसी तरह से पुट में भी अगर आपको बाय करना है तो सेम वही उस तरह का प्रोसेस है। तो इससे जो बेटर जो नया ऑप्शन आया है दोस्तों, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और एक मैं आपको छोटा सा ट्रेड भी मैं लेके दिखा देता हूँ कि यह है स्कैल्पर ऑन चार्ट। यानी आप चार्ट पर ही, क्योंकि होता क्या, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल बताया कि जैसे हम इसमें गए तो यहाँ हम पहले चार्ट इसमें देख रहे हैं क्योंकि हमको चार्ट इंडेक्स का देखना होता है। फिर स्क्रीन पे आके मान लीजिए हम कॉल बाय कर रहे हैं तो हम ये बाय की एक स्क्रीन पे जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं, फिर हमारा बाय होता है। तो उतने टाइम में
हो सकता है कि प्राइस मूव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे होम पेज पे ही ये स्कैल्पर ऑन चार्ट वाला जो फीचर है इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें मैं क्लिक करता हूँ और ये आपके लिए देखिए बहुत ही सुंदर सा जो है वो आपका ऑप्शन खुल जाता है। तो मैंने अभी जो है आज किस की एक्सपायरी है वो आपको यहाँ पे जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी दिख गया है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मैं मूव कर लेता हूँ। अगर आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हो जाता, या अगर आपको बैंक निफ्टी ही लगाना है तो आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करके इसको फिर चेंज कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो हम ये बैंक निफ्टी यहाँ पे लगा लेते हैं। अब इस चार्ट में होता क्या है समझिए, यहाँ पे आपको ऊपर 3 चार्ट दिख रहे हैं, देखिए बैंक निफ्टी, कॉल और पुट। ये क्या है, यहाँ पे ऊपर आपको कॉल और पुट जो दिख रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एटीएम वाले कॉल और पुट है। अभी इस समय मार्केट आप देख सकते हैं कि 47,585 के आसपास चल रहा है। तो इसका एटीएम जो है वो हो गया 47,600, ठीक है। तो आप यहाँ पे नीचे आके देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए बैंक निफ्टी का 22 मई का जो इमीडिएट एक्सपायरी है उसका 47,500 बोल रहा है ये इफेक्टिवली। तो आप चाहें तो इसको जो है वो रिफ़्रेश करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ दोबारा से आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करके, तो सॉरी ये फिर निफ्टी पे आ गया है, इसको मैं यहाँ से ये बैंक निफ्टी में लेता हूँ। और बैंक निफ्टी में अब आप देखेंगे मैं दोबारा रिफ़्रेश किया इसको, तो ये 47,600 पे जो है वो आपका एटीएम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बाय और सेल करना कितना आसान है। आपने अपना इंडेक्स चूज़ कर लिया, एक्सपायरी डेट चूज़ कर ली, और कॉल और पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है वो चूज़ कर लिया, और आखिरी में ये 15-15 जो दिख रहा है ये आपका लॉट है, तो आपने एक लॉट चूज़ किया। ये सब में से कुछ भी चेंज करना है तो आपके ये नीचे ये सेटिंग वाला जो सेक्शन है यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपका जो एक्सपायरी है वो चेंज कर सकते हैं, कॉल और पुट की स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हैं, कितना लॉट आपको ख़रीदना है वो चेंज कर सकते हैं। और ये एटीएम वाला सेक्शन, अगर आपको एटीएम की बजाय मोस्ट ट्रेडेड या हाईएस्ट ओआई वाले सेक्शन पे जाना है तो यहाँ आपकी सिर्फ स्ट्राइक प्राइस चेंज हो रही है और कुछ चेंज नहीं होता है। ऐसे ही हाईएस्ट ओआई वाले में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपकी स्ट्राइक प्राइस चेंज हो रही है कि कॉल में हाईएस्ट ओआई बिल्टअप 48,000 पे है, पुट में हाईएस्ट ओआई बिल्टअप 45,000 पे है। तो उनको अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ये सेलेक्ट करके और आप नीचे जो सेलेक्ट एंड कन्फर्म पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में मैं एटीएम पे ही 47,600 का एटीएम जो चल रहा है वही रख के मैं यहाँ पे ये करता हूँ। तो अभी देखिए, अभी आपके सामने जो है ये यहाँ आ गया। अब इसमें बाइंग इतना आसान है कि अभी हम एक ही लॉट में कर रहे हैं, आप चाहें तो लॉट बढ़ा सकते हैं। बाइंग करना बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कॉल बाय करना है तो आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है, पुट बाय करना है तो आपने सिर्फ इस पर करना है। ये 1 क्लिक आपको बाइंग का ऑप्शन मिल जाता है कॉल और पुट का। तो मान लीजिए आपको लगता है कि भाई यहाँ पे ये मार्केट है और अब यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, तो आप अगर कॉल को जो है वो बाय करना चाहेंगे अगर आप, तो आप क्या करेंगे, सिंपली ये जो कॉल बाय है इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने ये क्लिक किया इस पर और ये देखिए मेरा ऑर्डर जो है वो भेजा गया, पेंडिंग स्टेट में आया और इमीडिएटली सक्सेस स्टेट में आ गया। तो ये मेरा ऑर्डर जो है वो चला गया। अब इस ऑर्डर को अगर आपको देखना है तो ये कॉल वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप आके इस तरीके से आप कॉल में उस ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए आपका ऑर्डर जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपने जो ऑर्डर लिया है उसमें कितनी क्वांटिटी आपने ली है, अभी उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और ये जो है यहाँ से आप एक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये जो एक्स दिख रहा है इस पर आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस ऑर्डर से एग्जिट कर जाएंगे। तो आपको अपनी पोजीशंस और ऑर्डर्स देखने हो तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो अभी इस पोजीशन को मैं क्लोज करता हूँ और क्लोज करने के लिए मुझे इस एक्स पे क्लिक करना है। ये मैंने एक्स पे क्लिक किया, कंफर्म किया और अभी आपके सामने दिखेगा कि देखिए आपकी पोजीशन जो है सक्सेसफुली सेंड पेंडिंग सक्सेस। तो ये जो है ये पूरा जो है मेरा यहीं से ही मैंने बाय कर दिया, यहीं से ही मैंने चार्ट पे सेल कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ पे देखिए ये 2 थोड़े से आपको जो है एरो दिख रहे होंगे, तो ये भी हमको बताते हैं कि हमने किस कैंडल पे हमने जो है वो बाय किया और किस कैंडल पे हमने सेल किया। मैंने आपको क्विकली करके दिखाया तो उसी कैंडल पे बाय और सेल दोनों हो गया है। तो ये जो है ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है और एक स्क्रीन पे ही आप चाहें तो इंडेक्स का चार्ट देख के, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इंडेक्स का चार्ट देख के आप पुट या कॉल एक साथ एक बटन में आप बाय कर सकते हैं। नीचे जा रहा है तो पुट और ऊपर जा रहा है तो कॉल। ये आपको करने की फैसिलिटी जो है वो आपको मिलती है स्कैल्पर ऑन चार्ट्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मेरे हिसाब से, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा स्कैल्पर ऑन चार्ट। अब हमारी पोजीशंस देखते हैं। जो हमने जो भी पोजीशन बनाई है वो यहाँ पे क्लिक करके आपको जो है वो दिख जाती है। तो मेरे केस में अभी आप देखेंगे कि मैंने ये जो है पोजीशन अभी मैंने बाय की ली थी, लेकिन मैंने उसको बाय भी कर दिया और सेल भी कर दिया। तो अभी ये मेरी पोजीशन जो है वो क्लोज्ड है। ऐसा ही मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो है निफ्टी की पोजीशन भी ली थी और वो भी मैंने इमीडिएटली बाय करके सेल करके दिखाया। तो ये भी क्लोज पोजीशन है। तो मेरी इस समय कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है, मेरी क्लोज पोजीशन है। मतलब मेरा जो काम है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसमें से कोई मतलब पोजीशन जो रन कर रही हो प्रॉफिट में या कोई पोजीशन जो रन कर रही हो लॉस में, वो यहाँ दिखती हैं और क्लोज पोजीशन आपको यहाँ पे दिख जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ है, आपको अपने ऑर्डर्स देखने हो तो ये जो नीचे बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका ऑर्डर्स वाला बटन है। फिर आपको आपके ऑर्डर्स का स्टेटस, प्राइस वगैरह देखना है तो ये नीचे ऑर्डर्स वाला बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये आपको ऊपर ऑर्डर वाले सेक्शन में लेके आएगा। यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि आज का आपका ओवरऑल प्रॉफिट रहा है या लॉस रहा है, वो कितना है और आपने कितनी पोजीशन की हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने एक पोजीशन जो है निफ्टी में ली थी, एक पोजीशन मैंने बैंक निफ्टी में ली थी। और निफ्टी में पहले मैंने बाय किया, फिर उसको सेल कर दिया। फिर आपको दिखाने के लिए मैंने बैंक निफ्टी में बाय किया, फिर उसको मैंने सेल कर दिया। किस प्राइस पे सेल हुआ, बाय हुआ, सेल हुआ, बाय हुआ, वो आपको दिखाई दे रहा है। बाय सेल, बाय सेल। और ये जो है ये वीकली में लिया था, क्या क्वांटिटी थी वो आपको दिख रहा है, कौन से एक्सचेंज में है ये आपको दिख रहा है। तो ये सारा जो है ये वाला सेक्शन आपके ऑर्डर का स्टेटस आपको जो है वो बताता है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैं स्ट्रेटजी वाले पे भी जाऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये टॉप का जो सेक्शन है यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके जो है पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि फ़ंड, अगर आपके अकाउंट में फ़ंड नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। फ़ंड ऐड करने के लिए ये टॉपअप वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक करके और आपके फ़ंड ऐड कर सकते हैं। फ़ंड ऐड करने के लिए कितना फ़ंड आपको ऐड करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे जो है आप लिखना चाहें कि मुझे 25,000 ऐड करना है, तो ये ऐड करके और ये टॉपअप फंड्स वाला बटन आप दबाएंगे तो आपको ये नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा। और यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप यूपीआई से आप फ़ंड अपलोड करें या फिर आप जो है वो बैंक ट्रांसफ़र, ये बैंक ट्रांसफ़र नहीं मतलब ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र, मतलब गेटवे के थ्रू ट्रांसफ़र। ये दो जो है ये मेन इंपॉर्टेंट वो है। और तीसरा इन्होंने एक नया शुरू किया है, वन टैप ट्रांसफ़र फ्रॉम आईसीआईसीआई। अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक के साथ अगर आपका खाता है तो आप एक बार उनके साथ जो है ये सेटअप कर देंगे तो आपको सिर्फ एक टैप में आप जितना अमाउंट आप डाल रहे हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप अगर यूपीआई से करना चाहते हैं तो गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, जो भी जो है यूपीआई वो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है वो नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वो भी अगर ये दोनों चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हों तो ये जो है ये ऑनलाइन बैंक का ट्रांसफ़र आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस वाला भी आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप उससे भी यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो है ये पहली चीज़ जो कि आपका हो गया बैंक से यहाँ पैसा। और इस पैसे को अगर आपको कभी निकालना भी होगा तो आप इस सेक्शन में ही यहाँ पे क्लिक करके और नीचे यहाँ पे आके आप इस पैसे को जो है विड्रॉ टू बैंक भी आप जो है वो कर सकते हैं। कितना विड्रॉ आपको अलाउ है इस समय, मैक्स विड्रॉल कितना अलाउ है, और आप जो भी अमाउंट डालना है वो यहाँ डाल के और यहाँ आपके जो बैंक डिटेल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे और ये कन्फर्म रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आपने पास्ट में क्या पूरा ट्रेड्स किया है उसकी सारी हिस्ट्री, आपके सारे ट्रेडिंग स्टेटमेंट वगैरह, आपके मार्जिन स्टेटमेंट, ट्रेडिंग स्टेटमेंट, आपके एक्सपेंस स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कस्टमर सपोर्ट आपके सामने है और इसके अलावा जो भी आपकी सेटिंग्स वगैरह आपको जो है स्क्रीन की, चार्ट की सारी सेटिंग्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये जो है ये सेटिंग्स वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो सेक्शन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है, वो है स्ट्रेटजीज़ वाला सेक्शन। तो यहाँ मैं स्ट्रेटजीज़ वाले सेक्शन में आता हूँ। इसमें देखिए आप ऊपर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बिल्डर, प्री बिल्ट, ये जो दो हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो अभी मैं यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। और एक ऑप्शन चेंज जो है वो आप जानते ही हैं कि ऑप्शन चेंज जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन चेंज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सबकी आपको ऑप्शन चेंज मिल जाती है। लेकिन पहले आते हैं बिल्डर फीचर पे। ये जो फीचर है यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप यहाँ पे अलग अलग जो है पोजीशन ले सकते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेटजी में मैं एक कॉल बाय कर रहा हूँ और एक कॉल सेल कर रहा हूँ, ठीक है।
अब एक ही एक्सपायरी का है, कॉल बाय में कर रहा हूँ 22,150 का, सेल में कर रहा हूँ 22,250 का, किस प्राइस पे कर रहा हूँ यहाँ है। अब ये स्ट्रेटजी अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो इस समय मुझे सोचना है कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना मार्जिन है, वो सब समझने के बाद मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन वो समझने के लिए जो है अभी कुछ चीज़ें आपको यहीं पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये स्ट्रेटजी आपने बना दी, लॉट आप जो भी आप रखना चाहें, मान लीजिए मैं 10 लॉट रखता हूँ यहाँ पे, तो 10 लॉट के लिए जो है वो आप देखेंगे कि आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, और इसके नीचे आपको मार्जिन कितना लगने वाला है, आपको फाइनल मार्जिन कितना लगने वाला है, हेजिंग का आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, टोटल मार्जिन कितना आपको लग रहा है, और आप जब ये ट्रेड ले रहे हैं तो आप प्रीमियम दे रहे हैं या ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ मिल जाती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका पे ऑफ चार्ट। ये अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे, दिस इज़ वन ऑफ द यूजफुल थिंग्स। तो अभी मार्केट जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे है अभी मार्केट, तो ये बता रहा है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ को जाएगा तो आप प्रॉफिट आएगा, नीचे की तरफ को जाएगा तो लॉस आएगा, और इसमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा और कितना मैक्सिमम लॉस आएगा ये भी आपको जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो लॉस, और कितना मैक्सिमम ये आपको यहाँ से जो है वो चार्ट में आपको ऐसा दिखाई दे जाता है। तो ये सब आप चेक करने के बाद और फिर आप यहाँ से अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस तरह से, जो भी स्ट्रेटजी बनाना चाहें यहाँ पे ऐड करके। अगर आपको खुद को स्ट्रेटजी बनाना नहीं आता है तो ये दूसरा जो फीचर है प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज वाला, ये आपके लिए फिर यूज़फुल हो सकता है। ये आप चाहें जिसमें बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, आप किसी में भी स्ट्रेटजी बनाना चाहें तो यहाँ से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये ऑल में आपको सारी स्ट्रेटजीज एक साथ दिखाई देती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ को जाने का सोच रहा है, यानी कि मार्केट जो है वो बुलिश है, तो आप जो है ये बुलिश वाला जो पेज है इस पर क्लिक करें। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है या गिर सकता है तो बियरिश वाली स्ट्रेटजी लें। या आपको लगता है कि मार्केट जो है वो एक ही रेंज में घूमेगा तो आप ये नॉन डायरेक्शनल या रेंज बाउंड स्ट्रेटजीज जो बोलते हैं वो ले सकते हैं। या आपको लगता है कि मार्केट इस लेवल से या तो बहुत तेज़ी से भागेगा या बहुत तेज़ी से गिरेगा तो आप ये एनी डायरेक्शन वाली स्ट्रेटजी चूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं कोई स्ट्रेटजी जो है वो बुलिश स्ट्रेटजी में लेता हूँ, ठीक है। अब बुलिश स्ट्रेटजी में आपको अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी मिलती है और हर स्ट्रेटजी में अलग अलग तरह के आपको जो है वो मतलब नंबर ऑफ़ स्ट्रेटजीज मिलती हैं। तो लेट्स से मैं अभी जो है वो कॉल रेशियो स्प्रेड में लेता हूँ, ठीक है। अब उसमें मैं ये इसमें आपको जैसे मैंने बताया बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, और इन ऑप्शन में मेजर जो चीज़ है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का आपका रेशो। तो जैसे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इसमें कम है, इसमें और ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा, तो जैसे हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है। अब इस पर हम जो है वो या तो हम इसको सीधा यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं या उसको हम बास्केट बना के सेव कर सकते हैं या बिल्डर में उसके सारे डिटेल्स देख सकते हैं। तो हमेशा ये जो सीन बिल्डर वाला है इस पर क्लिक करके अब हमेशा डिटेल देखें कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें वही आपका एक कॉल बाय हो रहा है, एक कॉल सेल हो रहा है, और उसका पे ऑफ आप यहाँ से क्लिक करके आप पे ऑफ जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एक कॉल जो है वो बाय हो रहा है और दो कॉल जो है वो यहाँ पे सेल हो रहे हैं। अब इसका पे ऑफ आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका पे ऑफ जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि इसका पे ऑफ जो है इस तरह से, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट आएगा। तो इस तरह से आप अपनी जो भी प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज़ हैं वो बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हम नॉन डायरेक्शनल का लेते हैं कि हम बोलते हैं कि लेट्स से आई वांट टू टेक शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, ठीक है। इसमें मैं इसको मैं बिल्डर में देखता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्ट्रेटजी है। इसमें क्या है कि आपने यहाँ पे देखिए एक कॉल और एक पुट पहले आपने सेल किया है और एक कॉल और एक पुट आपने बाय किया है। तो इस स्ट्रेटजी का जो पे ऑफ चार्ट है वो आप देखिए, तो ये जो है ये लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी है। ये लिमिटेड लॉस और ये लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटजी है। और इस स्ट्रेटजी में जो है वो अगर आपका मार्केट इस रेंज में बंद होता है तो आपको प्रॉफिट होगा, उससे बाहर निकलेगा तो लॉस होगा। लेकिन लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है ये भी यहाँ पे डिफाइंड है, और वो नंबर देखने के लिए हम स्ट्रेटजी वाले पेज पे जाके देख सकते हैं। यहाँ हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पता लगता है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है वो आपके सामने है। ब्रेक इवन की जो रेंज है, यानी कि ये यहाँ हम जो रेंज जो देख रहे थे, ये वाली जो रेंज है, ये रेंज, इसको ब्रेक इवन रेंज बोलते हैं। तो ये रेंज जो है वो कितनी है, ये आपको बताता है कि नीचे की तरफ इतनी, ऊपर की तरफ इतनी। तो ये आपकी जो है
ये ब्रेक इवन रेंज है और इसके लिए कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप अपना ट्रेड। तो अगर आप एकदम स्कैल्पिंग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत यूज़फुल फीचर है। और आज आप सोच समझ के इंट्राडे या पोजिशनल स्ट्रेटजी बना के आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ भी स्ट्रेटजी जो है वो चूज़ करके और आप उसको चूज़ करके आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही चीज़ें रखनी हैं, ये सब चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर मॉडिफाई करके आप अपना पे ऑफ चार्ट देखिए। अगर आपको ठीक लगता है तो देन यू टेक ए ट्रेड फ्रॉम हियर। तो ये जो है दोस्तों, ये ट्रेडिंग लेने का जो है वो दोनों तरीके से, स्कैल्पर यानी कि फास्ट ट्रेड और पूरा समझ के और डिटेल में स्ट्रेटजी बना के ट्रेड लेना, ये दोनों आप ऑप्शंस ट्रेडर ऐप पे आप कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है और मतलब मेरे लिए तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी अगर इसको यूज़ करते हो तो मुझे बताना एक्चुअली कि आप इस ऐप को किस तरीके से, क्या सबसे ज़्यादा जो फीचर्स हैं जो इस ऐप के आप यूज़ करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो ये फीचर है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो आप इस ऐप के कौन से फीचर्स यूज़ करते हैं वो आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दैट इज़ इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भी इस ऑप्शन ट्रेडर ऐप को यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।